नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे बकरीद के नाम पर शुरू किए गए उस बवाल की जिसे संभल के सांसद ने हवा दे दी है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने महामारी के दौर में इंटरनेशनल स्तर पर लागू और स्वीकार किए गए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का विरोध किया है। बर्क साहब चाहते हैं कि जानवर खरीदने के लिए बाजार भी खुले और मस्जिदों में सामूहिक नमाज की इजाजत भी दी जाए। ये बात किसी रूढ़िवादी मौलाना ने कही होती तो मान लेते कि हंगामा खड़ा करने का इनका मकसद पुराना है, लेकिन बात एक सांसद ने कही है जो संसद में बैठकर पूरे देश के लिए नियम तय करते हैं। अब ऐसे ही महानुभाव अगर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हाय तौबा मचाने लगे तब सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि जब साहबान ही जनता को बरगलाने का बीड़ा उठा लेंगे तब जनता को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कौन करेगा। कोरोना महामारी के दौर में जब घर में मना ही ली ईद तो फिर भीड़ की जिद से क्यों जुड़ी बकरी। नवरात्रि गई, गुड फ्राइडे गया, सब अकेले अकेले हो गया, लेकिन बकरीद पर सोशल डिस्टेंसिंग को कुर्बान करना चाहते हैं सपा सांसद। शफीकुर रहमान बर्क ने की मस्जिद में नमाज की मांग। बकरीद पर खुले चाहिए बाजार और मस्जिद। कोरोना से बचाने की संभल सांसद की ये कैसी दुआएं। उठने लगे सवाल, शुरू हुआ सियासी बवाल। तो इस बार अच्छा मौका है कि हम इंसानी जानों की खिदमत के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर लें। इंसानी जानों को बचाने के लिए या इंसानों की मदद करने के लिए अगर उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरा मानना है, मेरा यकीन है अपने अल्लाह पर कि वो इसको ज्यादा पसंद करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग को करके कुर्बान, ऐसे बकरीद मनाएंगे साहबान। उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल काफी अहम है और सवाल यह भी कि मार्च से लेकर अब तक की हम बात करें तो हिंदू पर्व भी मनाए जा चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो ईद है वो भी मनाई जा चुकी है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, गुड फ्राइडे भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा चुका है। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगीराज रमेश जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु हैं, आलम रजा नूरी साहब शहर काजी हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन प्रवक्ता भाजपा और उमेश श्रीवास्तव जी एक्स IPS हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले काजी साहब आपके पास ही आ रहे हैं। काजी साहब सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, काजी साहब के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जी सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो मांग उठाई है कि बाजार खोल दिए जाएं, जो जानवरों की दुकान खोल दिए वो जाए, मैं केवल इस बयान पर सवाल नहीं पूछूंगा, फहरिस्त है लंबी। पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने कह दिया था कि कोरोना एक भ्रम है जो केंद्र सरकार फैला रही है। आपके सांसद विनोद सोनकर जी हैं, उन्होंने कह दिया कि जब हम सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत उसमें नहीं रह जाती। कोई भी दल का नेता ऐसा नहीं है जिसने गैर जिम्मेदारी न दिखाई हुई। कोरोना के मामले पर क्या तीन चार महीने में भी राजनीति के कुछ बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ पाए कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी है? नहीं देखिए, अवधेश जी सबको समझना है और सभी पार्टियों के नेतृत्व को समझना है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार एक बात को दोहरा रहे हैं कि भाई सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी और साथ में चेहरे पर मास्क, ये लगातार इस बात को कहा जा रहा है। यही बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लगातार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सबके सामने इस बात को कह रहे हैं और सभी लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। और इससे बाहर कोई भी अगर निकलता है तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर विनोद सोनकर जी ऐसा कहते हैं तो हम उनकी बात से भी असहमत होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से वर्क ने जो बोला है, जो संभल के सांसद हैं, तो अखिलेश यादव जी को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि विनोद सोनकर जी की बात और वर्क की बात को मिलाया नहीं जा सकता है। विनोद सोनकर जी ने किस संदर्भ में कहा, इन्होंने किस संदर्भ में कहा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। और हम सीधे आलम रजा नूरी साहब से जुड़ जाते हैं, शहर काजी हैं। नूरी साहब,
मार्च से लेकर अब तक तमाम त्योहार थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए गए और ईद के मौके पर रमजान के पाक महीने में आप लोगों ने भी पूरे देश के साथ जो अपील की थी उस अपील को लोगों ने सिर झुकाकर माना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सजदा किया, रमजान में रोजा रखा और ईद सबने मनाई। जब ईद मना सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुशी खुशी, तो फिर बकरीद पर कुछ लोग जो सामूहिक नमाज की जिद पकड़कर बैठे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? नूरी साहब सुन पा रहे हैं क्या? शहर काजी सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, काजी साहब के साथ पास जाएंगे। योगीराज रमेश जी, अगर हम बात करें तमाम पर्वों की, क्योंकि फिर एक साथ कई पर्वों की हम बात करेंगे, हम होली की भी बात करेंगे, रामनवमी की भी बात करेंगे, नवरात्रि की बात करेंगे, और आपकी हम बात करें तो आप तो तंत्रवेत्ता हैं, तंत्र शास्त्र के जो जानकार हैं, उनके लिए नवरात्रि की कितनी अहमियत है वो किसी से छिपा नहीं। तमाम लोग एक साथ बैठकर पूजा करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को आप लोगों ने माना तो क्या पूजा बाधित हुई? रमेश जी, आवाज आ रही है आपके पास? तो संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए, ये हम आपको पर्व वो दिखा रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए गए हैं, ये उनकी पूरी फहरिस्त है। और इसीलिए सवाल हमारा है, 10 मार्च होली के मौके पर हालांकि कोरोना उतना नहीं था, लेकिन सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द थे। 25 मार्च को देश ने गुड़ी पड़वा मनाया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। 2 अप्रैल को रामनवमी मनाई गई, रामनवमी का बड़ा मेला जो अयोध्या में होता है उसे कैंसिल किया गया। 6 अप्रैल को महावीर जयंती हुई, उसको भी भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया। 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे था, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, कोरोना का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है उसका पालन किया गया। 25 मई को ईद थी, उसमें भी पालन किया गया कोरोना के प्रोटोकॉल का। 23 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा थी, बहुत सीमित लोगों के साथ, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा भी मनाई गई, नवरात्रि भी मनाई गई। इसीलिए हमारा सवाल है कि ये जो संभल के सांसद ने मांग उठाई है कि बकरीद के मौके पर सामूहिक नमाज की अनुमति दी जाए, तो ये जिद क्यों है? एबीपी गंगा का सवाल ये भी है कि बकरीद पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम हटाने की जिद पर आखिर सांसद क्यों है? महामारी के दौर में सामूहिक नमाज की जिद पर आखिर सांसद क्यों जुड़े हैं? और जब सांसद ही बरगलाएंगे तब राह कौन दिखाएगा? और सोशल डिस्टेंसिंग को कुर्बान करके क्या बकरीद साहिबान मनाएंगे, ये भी सवाल है। उमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप एक्स IPS हैं। सर, जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं, एक सांसद बड़ा जिम्मेदार पद होता है, वो कई विधानसभाओं को का प्रतिनिधि होता है और उसके जरिए मैसेज जाते हैं कि आप लोगों को क्या नियम पालन करने हैं, कैसे देश को बचाना है। लेकिन एक सांसद ही अगर नियम को ताक पर रखकर बुलंद कर ले झंडा विरोध का, तो फिर हालत क्या होती है? पुलिस के लिए मुसीबत बढ़ती है क्या व्यवस्था संभालने में? बनाया है तो उस नियम का पालन करना हर व्यक्ति का, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या साधारण व्यक्ति हो, सबको पालन करना होता है। आपने देखा कि होली के बाद से, रादर कहिए होली के बाद से जो भी त्योहार मनाए गए, कांवड़ यात्रा, नवरात्रि, जो भी त्योहार आए, मुस्लिम भाइयों के ईद का त्योहार आया, सारे त्योहार कोरोना पीरियड में शांतिपूर्वक ढंग से मनाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और सभी इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन सांसद जी की ये जिद कि बकरीद के मौके पर सामूहिक नमाज की अनुमति दी जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है और पुलिस इसमें प्रभावी रूप से अपने आप काम करेगी। अगर धारा 144 लगी हुई है या कोई नियम सरकार ने प्रतिपादित किया है, उसका जो भी उल्लंघन करेगा, नियम से ऊपर कोई नहीं है, चाहे सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, अगर वो नियमों को तोड़ेंगे तो जहां उनकी सही जगह है वहीं उन्हें पुलिस भेजेगी। बिल्कुल सही जगह पुलिस भेज देगी। लेकिन सवाल आलम रजा नूरी साहब, आप शहर काजी हैं और जब इस तरीके की अपील हो जाती है तो किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि देश ने तो ईद भी मनाई, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई, किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन ऐसे में अगर संभल के सांसद इस जिद पर अड़ जाएं कि नहीं हम सामूहिक नमाज ही करेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कुछ लोग माहौल खराब कर देते हैं देश का? मैं समझता हूं कि जो सरकार की जानिब से गाइडलाइंस आई है, उस गाइडलाइंस पर पूरी तरीके से अमल करना चाहिए और उसका जो है बाइकाट नहीं करना चाहिए।
हाँ, ये बात अलग है कि अपनी मांग रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी मांग पूरी ना हो तो आप जो है उसका जो है बहिष्कार करें या उसके लिए जो है आप जो है लॉकडाउन तोड़ें, बल्कि जिस तरीके से ईद की नमाज़ पढ़ी गई है उसी तरीके से बकरीद की नमाज़ भी पढ़ ली जाए। बिल्कुल। शहर काजी एक चीज़ और समझना चाहते हैं, फिर योगी राज रमेश जी के पास जाएंगे। दलील ये दी जा रही है कि बकरीद में जो नमाज होती है वो बेहद अलग तरीके की होती है और वो सामूहिक तौर से अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो बकरीद का पर्व है, त्यौहार है, जो जश्न है, वो अधूरा रह जाएगा। ऐसी बात है क्या? बकरीद का मकसद ये है कि बकरीद में हम कुर्बानियाँ पेश करते हैं। कुर्बानी का जो सिलसिला है वो उसका कोई बदल नहीं है। नमाज का बदल है कि अगर हम जो है मस्जिद में नहीं पढ़ रहे हैं तो घरों में नमाज़ पढ़ लेंगे या और जगह नमाज हम पढ़ लेंगे, लेकिन कुर्बानी का कोई बदल नहीं है, इसलिए कुर्बानी जो है वो की जाएगी। लेकिन नमाज के सिलसिले में हमारी भी यही गुजारिश है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आए उसी के मुताबिक जो है नमाज़ें अदा की जाएं, वही ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं और ये कोरोना वायरस जो है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो उसको रोकने का जो तरीक़ा हमारे HSO ने बनाया है और गवर्नमेंट ने जो है गाइडलाइंस जो जारी की है, मैं समझता हूं कि वही काफ़ी है और उसी के मुताबिक। बिल्कुल शुक्रिया शहर काजी, आपने अपील की, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे सूबे का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन योगी राज रमेश जी, सवाल यही है कि जब सामूहिक इबादत की बात करें, सामूहिक पूजा की बात करें, तो तंत्र शास्त्र के जो लोग हैं, आप जैसे जानने वाले लोग हैं, नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है, यज्ञ हवन होते हैं, कोई साधना होती है तो कई बार उसमें बहुत सारे लोगों को भी बिठाया जाता है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का आपने पालन किया तो पूजा बाधित हो गई आपकी? ना, बिल्कुल नहीं बाधित हुई पूजा। हम अगर हमें यज्ञ ही करना है और एक ही कुंड में अगर 10 आदमी को बैठना है तो हमने 5-5 फुट पे 6-6 फुट पे 6 कुंड रख दिए जी। सब अपनी जगह बैठ जाएं, एक जगह से मंत्रों का उच्चार होगा और सारे लोग हवन पूजा कर लेंगे। जैसे हमें यज्ञ ही करना है, एक कुंड पर बैठा करके 10 लोग चारों तरफ बैठते थे, मैंने 10 कुंड बनाए और 10-10 फीट की दूरी पे बैठा दिया। अकेले मैंने यहाँ से मंत्रोच्चार किया, सब लोगों ने अग्नि को हवन कर दिया, स्वाहा कर दिया, यज्ञ पूरी हो गई जी। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हम बैठ के करें। जो सरकार जो कर रही है, बर्ग साहब वो कह रहे हैं कि हमारा जो नमाज का तरीका है उसमें हम सामूहिक नमाज ही करेंगे। महामारी के दौर में अगर इस तरीके की जिद है तो फिर इससे कैसे निपटा जाए, इसको क्या मानते हैं आप? वो तो सरकार निपटेगी, जैसे निपटेगी विधायक यानी सांसद जी से तो सरकार निपटेगी ना। जिद अच्छी नहीं होती। जब आपातकाल हो, पत्थर गिर रहे हो, ऊपर बादल गिर रहा हो तो कहिए कि हम तब तो भाग जाते हैं ना, कोई नहीं नमाज पढ़ता ना। एकाएक बादल के पत्थर ऊपर से आने लगे तो कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई पूजा नहीं करता, सब छतरी के नीचे आ जाते हैं, छत के नीचे आ जाते हैं। ये आपातकाल है, बहुत विचित्र समस्या है पूरे विश्व की। इस समय बहुत सावधानी बरतनी है, सबको संयम बरतना है और सरकार का जो नियम कानून है उसके तहत ही रहना है। बिल्कुल। शहर काजी साहब, जब इस तरीके की स्थितियां आ रही हो, जो रमेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर प्राकृतिक आपदा भी आ जाए तो सबसे पहले अपनी जान बचाई जाती है, और आपने भी कहा कि नमाज का जो नियम है वो परिवर्तित किया जा सकता है हालात को देखते हुए। ये जो बर्क साहब जैसे सांसद हैं, क्या ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए? क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जो बार बार हरकतें इनकी होती है और आप जैसे प्रबुद्ध लोग सवालों के घेरे में फंस जाते हैं। दरअसल बात यह है कि ईद की नमाज भी तो हम लोगों ने जो है अपने अपने घरों पर पढ़ी है और पूरी तरीके से जो है उसका पालन किया है, जो गाइडलाइंस आई थी सरकार की जानिब से। तो अब बकरीद में भी हम उसी तरीके से पढ़ें, यही बेहतर है। और इसमें अगर किसी किस्म की कोई ज़िद की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को उलमा से पहले राब्ता करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए कि आखिर ऐसे मौके पर क्या किया जाए। तो उलमाए किराम अगर इस बात की इजाज़त दे रहे हैं तो बर्क साहब को ज़िद नहीं करनी चाहिए और
ये उलमाए किराम का मामला है। मुफ्तियाने किराम इस सिलसिले में जो वर्क साहब के लिए हुक्म करेंगे उस पर जो है पूरा बिल्कुल। अपने आप में ये भी अहम सवाल है कि क्या उलेमाए कराम जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे ऊपर वर्ग साहब अपने आप को मान लगे हैं। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जी, क्या आप ये बात स्वीकार करेंगे कि बीते 4-4.5 महीनों की इस पूरी कोरोना से जंग में जनता को आप लोगों ने जागरूक कर दिया, जनता ने खुद भी सीख लिया, जिम्मेदारी का एहसास कर लिया, वो घर में रहने लगी, लेकिन जनप्रतिनिधियों को न तो कोई सिखा पाया और न जनप्रतिनिधि सीख पाए। हरकतें सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों की तरफ से ही हो रही हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ना हो या फिर तोड़ने की मंशा रखना हो। देखिए अवधेश जी, इससे मेरी सहमति नहीं है जो आपने जो बात कही है। इस समय पर उत्तर प्रदेश में भी अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, विधान परिषद के सदस्य कितने हैं, विधानसभा के सदस्य कितने हैं, माने लोकसभा सांसद की संख्या क्या है और राज्यसभा के सांसदों की संख्या क्या है, इसी को अगर जोड़ दें, जिला पंचायत और स्थानीय निकाय बाकी सबको छोड़ भी दे तो कितनी बड़ी संख्या है। और उसमें से चंद लोगों के कारण से हम कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। और इसके लिए वर्क बोलना है तो वर्क के बोलने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो श्री अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं जी। आपको अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहिए, अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए कि अखिलेश यादव इस पर जवाब दें कि उनके सांसद क्या बोल रहे हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद बोलता है उसके बाद में अगर उससे कोई सहमति, मैंने क्या कहा आपने जब मुझसे विनोद सोनकर जी की बात कही तो मैंने कहा कि हमारी सहमति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं है। आपको अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहिए। नहीं, वो सवाल हम पूछ चुके हैं और लेकिन सवाल फिर ये है चंद्रमोहन जी, हम सवाल तो पूछते हैं, आपने पूरी प्रतिनिधि तो आए नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आप मुझे बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तब ये सवाल बुरा लग जाता है जब राम लला को, जो कोई पूरे देश के आराध्य, पूरी दुनिया के आराध्य, उनको एक अस्थायी मंदिर में ले जाया जाता है, तब पूछा जाता है कि उस वक्त एक कार्यक्रम क्यों हुआ, तब आपको बुरा लग जाता है। कुछ लोग अभी भूमि पूजन पर सवाल उठा देंगे, वो भी आपको बुरा लग जाएगा। हमको बुरा नहीं लगता, हमको बुरा नहीं लगता है, हमको बुरा नहीं लगता, बुरा आपको लगता है, बुरा हमको नहीं लगता है। हमारे पास सवाल आएगा, हम सवाल का जवाब देंगे, आप केवल सवाल करेंगे, जवाब हम देंगे, हमको बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर सवाल के साथ में एजेंडा होता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। सर, जब सवाल थोड़ा जवाब देते हैं अपने मन का ना हो ना तो एजेंडा ही लगता है। नहीं, आज नहीं, मन की बात नहीं है भाई, मन की बात नहीं है, विचार की बात है। ठीक है योगीराज रमेश जी, जनप्रतिनिधियों को लेकर जो सवाल उठा इस पर आप भी सहमत है क्या कि जनता अपनी जिम्मेदारी निभा रही है लेकिन जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे? रमेश जी, हमसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं? जी रमेश जी, आप ही से जनप्रतिनिधि अगर अपनी जिम्मेदारी, हाँ, हम बोल रहे हैं? हेलो, बोलिए। हेलो, जनप्रतिनिधि अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते होते तो आज देश, भारत और प्रदेश की ये स्थिति न होती। जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी निभाएं, केवल भाषण और प्रवचन से काम नहीं चलता। जनप्रतिनिधि कहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हर जगह त्राह मची है, उस पर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी यही स्थिति है, सब जगह यही स्थिति है। जनप्रतिनिधि हम वोट देते हैं, बस हम मोहरे हैं, हम वोट देते जाएंगे, बस इसके अलावा हमारा कोई अधिकार नहीं है। जनप्रतिनिधि से हम नहीं पूछ सकते, फिर हम शत्रु। हाँ, आने दीजिए, हम जवाब देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इनका अपना अनुभव होगा, कहीं का एक जगह का अनुभव होगा, वो सब जगह का अनुभव, सब जगह के लिए वो बात को यूनिक मान लिया जाए, वही राष्ट्र के नाम संदेश मान लिया जाए, उचित नहीं है। कहीं एक जगह का कोई अनुभव होगा, कहीं कोई गतिरोध होगा, कहीं एक जगह के बारे में कोई गतिरोध होगा, कहीं एक जगह के बारे में कोई सवाल होगा। संपूर्णता के साथ में सभी जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में जनप्रतिनिधि सभी प्रकार के हैं। जनसेवा का संकल्प लेकर, लोक सेवा का संकल्प लेकर, लोक कल्याण के लिए काम करने वाले भी जनप्रतिनिधि हैं। इस कोविड के दौर में जनसेवा का काम करने की एक नजीर स्थापित जनप्रतिनिधियों ने अपने आप। उनका ये दर्द चंद्रमोहन जी हो सकता है क्योंकि योगी राज रमेश जी उस शहर से जुड़े हैं जो 12 विधायक विधानसभा में भेजता है और वो शहर इस वक्त 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है, प्रयागराज शहर है, तो उनकी वो दिक्कत हो सकती है। आप देखिए अवधेश जी, आप भी उसी प्रयागराज के हैं, ये भी उसी प्रयागराज के हैं। प्रयागराज में भी
जनप्रतिनिधि हैं जो लोक कल्याण के लिए काम करने वाले जनप्रतिनिधि भी हैं प्रयागराज में। ऐसा नहीं है कि इनकी सहमति असहमति हो सकती है, सबको स्वतंत्रता है व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण कहीं किसी की रोक नहीं है। अवधेश जी आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, उसमें कहीं मेरा नहीं है, लेकिन मैं इतना जोर देके कहूंगा कि जनप्रतिनिधि लोक कल्याण को समर्पित होकर काम करने वाले जनप्रतिनिधि भी बहुत हैं, बड़ी संख्या में इस देश के अंदर भी है, इस प्रदेश के अंदर भी है। हम लोगों के बहुत सारे साथी हैं जो लगातार बिल्कुल, लेकिन काम कुछ करते लोग हैं। अगर गड़बड़ करते हैं तो वो कानून व्यवस्था के लिए कितना बड़ा संकट बन जाता है। उमेश श्रीवास्तव जी से ये अवधेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रयागराज का वैभव की वापसी हुई है, प्रयागराज के गौरव की वापसी हुई है, प्रयागराज में कुंभ का सफल आयोजन हुआ है, तो कैसे संपन्न हुआ? नहीं, उसकी तो बहुत तारीफ हुई सर, बहुत तारीफ हुई, हाँ, लेकिन वर्तमान स्थितियां बहुत नकारात्मक हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी वजह से अगर एक गलत मैसेज जाता है तो पुलिस विभाग के लिए कितना बड़ा संकट होता है, उमेश श्रीवास्तव जी से समझेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आएंगे तो समझेंगे कि अगर कुछ जनप्रतिनिधि भी माहौल को खराब कर रहे हैं तो उसको कैसे सुधारा जाएगा, क्योंकि ये महामारी का काल है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। फौरन हाजिर होते हैं।